एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं +2 अकाउंट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट ए करंट अकाउंट। कौन सी चीज हमारी करंट अकाउंट नहीं है? सबसे पहले है कैश। कैश भी हमारा करंट अकाउंट है। शॉर्ट टर्म लोन्स, शॉर्ट टर्म से क्लियर होता है कि छोटे पीरियड के लिए है, और जो चीज शॉर्ट पीरियड के लिए है वो किसके अंदर आती है? हमारी करंट एसेट्स के अंदर। और उसके बाद है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हमारे कौन से एसिड्स हैं? फिक्स्ड एसिड्स हैं, तो ऑप्शन सी हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है एक्स मेड ए प्रॉफिट ऑफ 6 लाख बिफोर कंसीडरिंग द डेप्रिसिएशन। एक्स ने प्रॉफिट जनरेट किया कितने थाउजेंड का? 6 लाख का बिफोर कंसीडरेशन। ना ही उसने डेप्रिसिएशन की पेमेंट की है, ना ही उसने लोन्स ऑन द सेल ऑफ कंप्यूटर की एडजस्टमेंट की है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जब भी हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करते हैं, जो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस होती है बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, उनमें हम नॉन कैश आइटम्स प्लस करते हैं। लेकिन नॉन कैश आइटम्स में हमारी डेप्रिसिएशन भी आती है और उसमें हमारा लॉस ऑन द सेल ऑफ एसेट्स भी आता है। लेकिन जब हमने ये तभी आती है जब इनको हमने माइनस किया हो, मींस इनको टेक इनटू अकाउंट किया हो। लेकिन इस केस में हमें क्या बोला गया है कि ये जो हमारा प्रॉफिट है ये डेप्रिसिएशन और लॉस को माइनस करने से पहले है। तो इट मींस जो 6 लाख का हमारा प्रॉफिट है वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। लेकिन अगर यहाँ पे आफ्टरवर्ड किया होता तो इन दोनों आइटम्स को हमने इसमें क्या कर देना था? प्लस कर देना था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूट द कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हमारे क्या जाते हैं? सारे एसेट्स, जिसमें हम एसेट्स के एडजस्टमेंट करते हैं। इसमें हमारी इनफ्लो क्या होती है? सेल करने के बाद, जब भी हम किसी एसेट्स को सेल करते हैं। और इनमें हमारी आउटफ्लो क्या होती है? अगर हम भी किसी भी एसेट्स को परचेज करते हैं। पहले हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, हमें ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 6 लाख। क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास कितना है? 8 लाख। अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन मींस हमने डेप्रिसिएशन इकट्ठा करके रखा हुआ है और उनमें हमने कोई अभी तक माइनस नहीं किया। ओपनिंग बैलेंस 2 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 2,50,000। ड्यूरिंग द मार्च हमने ड्यूरिंग द ईयर कॉस्टिंग 1,50,000 विद द अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन 60,000 वर सोल्ड एज ए प्रॉफिट ऑफ 10,000। हमारी एसेट्स जो हमने सेल किया उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है? 1,50,000। इनमें से सबसे पहले हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, क्योंकि लॉस या प्रॉफिट फाइंड आउट करने के, या सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि हमारे एसेट्स की रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है। 1,50,000 माइनस 60,000, हमारे पास डेप्रिसिएशन की वैल्यू क्या आ गई? 90,000। उसके बाद अब 90,000 की चीज को, ये हमारी कौन सी आ गई? रिटर्न डाउन वैल्यू आ गई, मीन्स हमारी बुक वैल्यू आ गई। इसको हम किसके प्रॉफिट में सेल कर रहे हैं? 10,000 के प्रॉफिट में से। इस मीन प्रॉफिट को हम हमेशा प्लस करते हैं सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने के लिए, और हम लॉस को हमेशा क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो हमारी टोटल सेलिंग प्राइस हमारे पास कितनी आ गई? 1 लाख। अगर पहले आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। फिर इस केस में हम अपने 2 अकाउंट्स बनेंगे हमारे। एक तो हमारे पास अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा और दूसरा हमारे पास कौन सा बनेगा? मशीनरी अकाउंट। अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन, सबसे पहले इनका जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो कौन सी साइड होता है? हमारा क्रेडिट साइड। ओपनिंग बैलेंस हमारे पास क्या है? 2 लाख। और इसका हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस कितना गिवन है? 2,50,000। जो हमने सेल किया है डेप्रिसिएशन वो कितने है? 60,000। ये हमारा क्या आ जाएगा? टू मशीनरी, यहाँ पे आ जाएगा 60,000। और यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बैलेंसिंग फिगर बचेगी ये हमारी कहाँ पे चले जाएगी? ये हमारी चलेगी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए। वैसे इसको कंसीडर करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जरूरी अकाउंट नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज निकालनी है। ये हम किस में शो करते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, नॉन कैश आइटम्स में जाके प्लस करते हैं। ये आपको वैसे एक बार अंडरस्टैंड करा रही हूँ। 250 माइनस प्लस 60, हाँ जी। दूसरी तरफ हमारा कौन सा अकाउंट आएगा? मशीनरी अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस कितना गिवन है हमारा? इट बिलोंग्स टू बी 6 लाख। और हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना गिवन है हमारे पास? 8 लाख। अब इसके पास जो मशीनरी, ये डेबिट साइड पे, ये मशीनरी की कौन सी अकाउंट पे आ जाएगी? हमारी क्रेडिट साइड में। ये हमारे जो अकाउंट होते हैं एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? रिलेटेड होते हैं। 60,000। अब ये हमारा जो कितने के प्रॉफिट में हम सेल कर रहे हैं? 10,000 की प्रॉफिट को हम हमेशा क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। ऑन द सेल ऑफ एसेट्स हमारे पास कितना आ गया? 10,000। बाय बैंक जो हम क्या करते हैं? ये हमारी सेल कितने की हमने निकाली है? 1 लाख की। 2 हमारी क्या आ जाएगी? कैश। ये हमारी क्या आ जाएगी? परचेजेस, जो हमने ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी परचेज की है। ये आ जाएगा हमारा
8 + 1 9 लाख, 9 लाख एंड 60,000, 9 लाख एंड 60,000 माइनस हमारा क्या आ जाएगा 6 लाख माइनस हमारा क्या आ जाएगा 10,000। तो हमारी जो परचेजेस निकल के आ रही हैं वो हमारी कितनी है 3 लाख एंड 50,000। अब हम क्या बनाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश इनफ्लो हमारा कितना है जो कि हमारा सेल के साथ रिलेटेड है, वो हमारी कितनी अमाउंट है 1 लाख, और माइनस इनमें से हम क्या करते हैं कैश आउटफ्लोस, वो हमारी क्या है परचेजेस, जो कितनी है 3 लाख 50,000। तो हमारा नेट अमाउंट क्या आ गया 2 लाख एंड 50,000। ये है कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्योंकि परचेजेस ज्यादा है, ये कौन से सिंबल के साथ नोट कर रहे हैं हम ब्रैकेट के साथ कर रहे हैं, तो इसका हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2 लाख एंड 50,000। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी है 9 लाख 60,000, करंट लायबिलिटीज 20,000 है, वर्किंग कैपिटल जो टर्नओवर रेशियो वो हमें कितनी गिवन है हमारे पास 8 टाइम्स। हमने अपने पास क्या निकालने हैं करंट एसेट्स निकालने हैं। सबसे पहले अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अब ये क्वेश्चन को हम सॉर्ट आउट करने के लिए ये हमें पता है कि जो हमारा एक ही हो गया क्वेश्चन ही डिलीट हो गया, चलो हमारे पास सपोज करो ये क्वेश्चन क्या था हमारे करंट एसेट्स कितने हैं हमारे पास 2 लाख, और हमारे पास करंट लाइबिलिटीज हमारी कितनी है 1 लाख एंड 50,000, और हमारी करंट रेशो कितनी होगी इफ इट कलेक्ट्स 20,000 कैश फ्रॉम द डेटर्स फ्रॉम 25,000। अगर हमने कैश कलेक्ट किया है 20,000 किस में से डेटर्स में से 25,000 के, डेटर्स 25,000 है लेकिन उनकी कैश कलेक्शन कितनी है हमारी 20,000, तो हमने क्या कैलकुलेट करनी है अपनी करंट रेशो फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हमारे पास करंट रेशो का फार्मूला क्या होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट्स हमारे पास क्या है 2 लाख, हमारी करंट लाइबिलिटीज कितनी है 1 लाख 50,000। अब यहाँ पे दोनों ही हमारे एसेट्स है, कैश भी हमारा करंट एसेट्स है और डेटर्स भी हमारा करंट एसेट्स है। कैश हमारा 20,000 से प्लस हो रहा है क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, इसको प्लस कर देंगे। डेटर्स हमारे 25,000 से रिड्यूस कर रहे हैं तो इसको इनमें हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो हमारा करंट लाइबिलिटीज रिमेन्स द सेम, उसको हम सेम रख लेंगे डेट इज 1 लाख एंड 50,000। अब इसकी हम क्या कर देंगे एडजस्टमेंट कर देंगे, हमारा क्या रहा है 2 लाख प्लस 20,000 माइनस हमारे पास है 25,000, ये हमारी क्या आ गई ना 1,95,000 अपॉन 1,50,000 डिवाइड कर देंगे इसको 1,50,000 से, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1.3:1। 20,000 किस लिए क्योंकि हमारे पास कैश आ रहा है तो कैश का बैलेंस बढ़ रहा है। 25,000 किस लिए क्योंकि हमारे डेटर्स कम हो रहे कितनी अमाउंट के साथ 25,000 के साथ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ए बी दो पार्टनर्स हैं, उनका जो शेयर है वो है 3:2। सी न्यू एडमिशन है, ए ने सेक्रीफाइस किया है 1/3 ऑफ हिज शेयर। ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, मतलब जब भी उसका शेयर निकालेंगे और उसकी जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 1/3 ऑफ शेयर, किसका शेयर ए ने दी है अपने शेयर का 1/3 और बी ने किया है 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। फ्रॉम मतलब इसको हमने क्या करना है डायरेक्ट माइनस करना है और हमने क्या निकालनी है न्यू रेशो। सबसे पहले हमने ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है, उसकी पुरानी रेशो कितनी है 3:5। उसने कितना शेयर किया दिया अपना 1/3, मतलब उसने अपना कितना शेयर सेक्रीफाइस कर दिया 1.5। बी ने अपना कितना शेयर सेक्रीफाइस किया है 1/10, क्योंकि फ्रॉम लिखा है मतलब डायरेक्ट ये उसका क्या दिया है शेयर दिया है। अब न्यू रेशो का फार्मूला क्या होता है ए बी और सी, हम सेक्रीफाइस रेशो क्या करते हैं माइनस करते हैं। ए का शेयर कितना है 3/5, ये है हमारे पास 2/5। ए ने कितना दिया है 1/5, बी ने अपना किया है 1/10। अब ये हो गया 2.5, इनका एलसीएम आ गया 10, ये उसका क्या हो गया 3/5। अब सी की रेशो नहीं गिवन पर उनको जो शेयर उन्होंने सेक्रीफाइस किया है वो उसने क्या कर लिया रिसीव कर लिया। ए का कितना शेयर लिया उसने 1/5, बी का उसने कितना लिया 1/10 शेयर लिया है, तो उसका शेयर कितना बन गया 3/5। तो रेशो हमारे पास कितनी है 2/5, रेशो हमारे पास 2/5, 3/10 एंड 3/10। अब हम डायमेंशन सेम करेंगे तो हमारी रेशो क्या बन जाएगी 4:3:3। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द डेसोलेशन के टाइम पे गुडविल इज ट्रांसफर टू। गुडविल अगर हमें बैलेंस शीट में गिवन है तो हम किसको ट्रांसफर करते हैं अपने रियलाइजेशन अकाउंट को, क्योंकि इस टाइम में रिवैल्यूएशन अकाउंट जब बैलेंस शीट नहीं बनती हमारे पास कौन कौन से अकाउंट बनते हैं, एक रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और तीसरा हमारे पास क्या होता है कैश अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेंट टू पार्टनर इज शो इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बिल्कुल ठीक है क्योंकि रेंट हमारा क्या होता है चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट,
जो चीज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है उसको हम कहाँ पे शो करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। दूसरी तरफ से सैलरी जो पार्टनर है ये चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है नहीं, क्योंकि इसको किस में शो किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो किया जाता है। मींस अवर असर्शन इज ट्रू, लेकिन जो हमारी रीजनिंग है उसको एक्सप्लेन करने वाली वो क्या है, हमारी फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबीसी 3 पार्टनर्स हैं, उनका शेयर कितना है, 2:3:4। न्यू रेशो हमें गिवन है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट गिवन है, जनरल रिजर्व गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है। हमने एक एंट्री पानी है विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू, उनकी बुक वैल्यू को अफेक्ट किए बिना। मींस जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहां पे हमें सस्पेंस अकाउंट, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसी वैल्यू पे शो करना होगा। अगर हमें विदाउट अफेक्टिंग ना दी होती तो हमने क्या करनी थी, डायरेक्ट इनको राइट ऑफ कर देना था। और राइट ऑफ करने के टाइम एडवर्टाइजमेंट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, उसको हम क्या कर देते, क्रेडिट। तो डेबिट क्या हो जाने से, ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशो। और जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट, उनको अब हमने क्या कर देना था, डेबिट। तो हमारी एंट्री क्या बन जानी थी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशो। क्योंकि जो अब भी हम राइट ऑफ करते हैं किस रेशो में करते हैं, ओल्ड रेशो पे। लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिया है, विदाउट अफेक्टिंग। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें हमें लिखा होगा विदाउट अफेक्टिंग, तो उस केस में हमारे पता है कि हमारी एक ही एंट्री होती है, डेट इज अवर गेनिंग पार्टनर्स टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। इट मींस सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि हमारा गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन सा है। हमारे पास कितने पार्टनर है, 3 पार्टनर्स हैं। इनका ओल्ड शेयर गिवन है, न्यू रेशो गिवन है। हम क्या कर देंगे, ओल्ड माइनस न्यू, दैट इज 2 3 द 5, 5 4 द 9, देयर इज 3/9, देयर इज 4/9। उनका न्यू रेशो क्या है, 4/9, उसके बाद हमारे पास है 3/9, उसके बाद है हमारी 2/9। ये हमारी क्या आ जाएगी, 2/9 नेगेटिव में, जिसको हमने किसके साथ नोट कर दिया, ब्रैकेट के साथ, नील। और ये किस में आ जाएगी, हमारी पॉजिटिव 2/9। मीन्स ये गेनिंग पार्टनर है, ये हमारा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। अब क्वेश्चन ये हो रहा है कि हमने एंट्री कैसे लेनी है, कौन सी वैल्यू लेनी है। तो हम क्या निकालते हैं, इनका एक एडजस्टमेंट निकालते हैं, इनका नेट इफेक्ट। मीन्स क्रेडिट साइड के आइटम्स को प्लस कर देते हैं, जो क्या है, जनरल रिजर्व एंड प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज अवर 65,000 प्लस 38,000 माइनस हम इसमें क्या कर देंगे, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस। उन दोनों के बैलेंस हमारे पास क्या हो जाते हैं, क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस आपस में प्लस कर दिए, उनमें से हमने डेबिट बैलेंस हमने क्या कर दिया, निकाल दिया। तो ये क्या आ गया, 72,000। अब इसका हम नेट इफेक्ट क्या निकालेंगे, 2.9, ये आ गया हमारा 9 8 से 72, 16,000 हमारा क्या आ जाएगा, डेबिट, और 16,000 हमारा क्या आ जाएगा, क्रेडिट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एबीसी शेयर हमारे 3 पार्टनर्स हैं, उनका शेयर गिवन है। जो हमारे अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं वो कब हो रहे हैं, 31 दिसंबर को हो रहे हैं। सी की डेथ कब हो रही है, 14 मार्च को हो रही है। हमने सी शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है इफ इट इज बेस्ड ऑन द लास्ट ईयर प्रॉफिट, अगर ये लास्ट ईयर के प्रॉफिट पे बेस हो और वो हमारा है 1,20,000। तो ऐसे केस में जब भी हम सी का शेयर निकालते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इनटू जिसकी डेथ हो रही है उसका शेयर कितना है, 3 और 4, 1/4 इनटू जितने नंबर ऑफ मंथ्स उसने काम किया है। अब इस केस में उसके नंबर ऑफ मंथ्स तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, 14 मार्च आ गया। मीन्स दिसंबर से क्लोज हो रहे हैं, तो अकाउंट्स कब स्टार्ट हो रहे हैं, जनवरी प्लस फेब प्लस मार्च। अगर हमें डेट्स की इन्फॉर्मेशन हो तो हम डेट्स को प्लस कर देते हैं, अगर मंथ्स की इन्फॉर्मेशन हो तो मंथ्स अपॉन टोटल मंथ्स लगाते हैं। अब जनवरी में कितने मंथ्स होते हैं, 31, फेब में क्या होता है 28, मार्च की कितनी डेट दी है हमारे 14, तो 9, ये हमारे पास क्या आ गया 73। तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने वर्क किया, 73 डेज। टोटल एक साल में कितने दिन होते हैं हमारे, 365। प्रॉफिट हमें कितना गिवन है, प्रॉफिट हमें गिवन है 1,20,000। अब हम क्या कर देंगे, सिंपल इसको कैंसिलेशन कर देंगे, ये 5 पे चला गया, ये 30,000 पे चला गया। अब 5 कहाँ पे आ गया, 6,000 पे आ गया, तो ये आ गया हमारा 6,000। तो इसकी एंट्री किसके थ्रू हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के थ्रू हो जाएगी, डेट इज प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू अवर रियलाइजेशन अकाउंट, डेट इज अवर टू अवर रिवैल्यूएशन अकाउंट, एग्जीक्यूटर ऑफ पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, क्योंकि वो उसकी क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है।
ये अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है जो हमारे आज के टॉपिक के साथ रिलेटेड थे। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास इसका बेनिफिट पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।